दोस्तों, आज की कहानी है घर में जवान बेटी के साथ माँ की जिंदगी खराब। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सब्जी वाले की आवाज़ सुनकर सुमी सब्जी लेने बाहर निकली तो उसके साथ साथ उसकी पड़ोसी रीमा भी बाहर आई और बोली, सुमी, क्या तुझे पता है कि नम्रता की बेटी को डेथ हो गई है? क्या? सुमी का मुंह खुला का खुला रह गया। कब, कैसे, कल, कैसे हुई, यह तो मुझे भी पता नहीं था। मुझे तो कुछ देर पहले शैली ने फ़ोन किया था, तब पता चला। रीमा बोली, उफ, नम्रता बेचारी का तो बुरा हाल हुआ होगा। सुमी ने अफसोस प्रकट किया। रीमा बोली, किसी की 18-19 साल की बेटी यूं चली जाए तो हाल तो बुरा होगा ही। सुन, अब हमें भी जाना चाहिए, वरना अच्छा नहीं लगेगा। सुमी मटर टटोलती हुई बोली, हाँ भाई, जाना तो पड़ेगा ही। तू शैली, सोनू, निम्मी, निसी, निक्की सबसे पूछ ले। हम सब एक साथ ही गाड़ी में चल पड़ेंगी। हाँ, यह ठीक रहेगा। तो फिर कब चलें? रीमा ने गोभी तुलवाते हुए पूछा। मैं आज नहीं जा सकूंगी क्योंकि कल टीनू का पेपर है, मुझे उसे पढ़ाना है। सीमू बोली। रीमा ने मन ही मन सोचा, इसे बेटे के पेपर की पड़ी है, उसकी पली पलाई बेटी चली गई। पर प्रत्यक्षता बोली, कल मेरी आदि का बर्थडे है, इसलिए कल मैं नहीं जा पाऊंगा। किसी की जवान बेटी की मौत हो गई और इसे बर्थडे मनाने की पड़ी है। सांत्वना नाम की तो जैसे कोई चीज ही नहीं रह गई है, सुमी ने मन में सोचा। फिर वह प्रत्यक्षता बोली, ठीक है, तो फिर परसों चलेंगे। रीमा ने भी हामी भरते हुए कहा, ठीक है। शैली, निसी व निक्की से तू बात कर लेना और सोनू व निम्मी से भी मैं कर लूँगी। सुमी मन ही मन बड़बड़ाई कि किसी दिन 2 फ़ोन ज़्यादा कर लोगी तो मर नहीं जाओगी, कंजूस कहीं की। फिर बोली, हाँ कर लूँगी। नियत दिन नम्रता के घर जाने के लिए सब इकट्ठी हुई। चूँकि सुमी की कार बड़ी थी, इसलिए उसी में जाना तय हुआ। कार में बैठते ही शैली बोली, सच पूछो तो आजकल किसी बात का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब क्या हो जाए। निक्की बोली, हाँ ठीक कह रही हो। बताओ, किसे पता था कि इस तरह हंसती बोलती लड़की यूं अचानक चली जाएगी। आगे की सीट पर बैठी निसी बोली, मेरी मौसी की लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मौसी बेचारी बहुत दिनों तक इस सदमे में नहीं उबर सकी थी। नम्रता का पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। पीछे बैठी निम्मी बोली, क्यों, कहीं लड़के वड़के का चक्कर तो नहीं था? आजकल की जनरेशन कुछ बोल नहीं सकते बाबा। निक्की ने भी हाँ में हाँ मिलाई, कुछ भी हो सकता है। आजकल के बच्चे टीवी इंटरनेट से और कुछ सीखे ना सीखे, इश्क प्यार मोहब्बत की बातें ज़रूर सीख जाते हैं। शैली बोली, क्या कह सकते हैं भाई, मैंने तो यही सुना है कि कुछ प्यार वार का चक्कर था। अब पता नहीं उसने क्या किया, पर ये लोग कुछ बताएंगे नहीं। कहते कहते शैली ने निक्की की साड़ी छुई। साड़ी अच्छी लग रही है, कितने की ली? निक्की गर्व से बोली, 3000 की है। तुझे तो पता ही है, ऐसी वैसी चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। अब कहीं ऐसे में जाना हो तो मेरी बड़ी आफत हो जाती है, क्योंकि 2500-3000 से कम की तो मेरे पास कोई साड़ी है ही नहीं। उसकी गर्भोक्ति पर निसी मुस्कुराती हुई बोली, अरे कुछ नहीं, सीरियल ज़्यादा देखती है ना, इसलिए उनका असर ज़्यादा हो रहा है। जब देखो तब सीरियलों की हीरोइनों की तरह बनी ठनी घूमती रहती है। यह सुनते ही सब हंस पड़ी। तभी ड्राइविंग सीट पर इतनी देर से चुप बैठी सुमी बोली, इसलिए मैं सीरियल नहीं देखती हूँ। कुछ थोड़ा अच्छा लगने लगता है कि सीरियल नम्रता स्टाइलिक की तरह इतना खींचने लगता है कि ना और को पता चलता है ना छोर को। अपने लिए तो कॉमेडी बढ़िया है, देखो, हंसो और भूल जाओ। निसी बोली, नहीं भाई, हम तो जब तक कोई सीरियल नहीं देख लेते,
हमारा खाना ही हजम नहीं होता है। सब हंसने लगी। इसी बीच नम्रता का घर आ गया। सभी ने तुरंत चेहरे पर गंभीरता ओढ़ ली और धीरे धीरे घर में प्रवेश किया। नम्रता के पास 2-4 और महिलाएं बैठी थी। उन्हें देखकर सबके उनके लिए जगह बनाई। रीमा नम्रता के पास ऐसे खिसक आई जैसे उसकी बेटी के मरने का सबसे ज़्यादा दुख उसी ही हुआ हो। बोली, मुझे तो कल शाम ही सहेली ने बताया, तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। मैं तो कल ही आने वाली थी, पर घर में अचानक मेहमान आ गए। सहेली की उदासी टपकी। हमारे तो घर में किसी को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरी बेटी तो कल से खाना नहीं खा रही, बस यही पूछे जा रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे हुआ क्या था? फिर सब वही शुरू हो गया। क्या हुआ? कैसे हुआ? तुमने देखा नहीं क्या? यह सब सुनकर नम्रता फपक फपक कर रोने लगी तो सभी के आसपास ऐसे इकट्ठी हो गई जैसे उनसे बड़ा नम्रता का दुख बांटने वाला और कोई है ही नहीं। सुमी ने सांत्वना दी, सब्र कर नम्रता, अब अपने हाथ में तो कुछ नहीं है ना। नहीं, जो होना था हो गया। रोने की कोशिश करते हुए निशी बोली, हाँ, प्रकृति की मर्जी के आगे किसकी चलती है। अब तो तुझे ही देखना है। तू अगर हिम्मत हार जाएगी तो इसे कौन संभालेगा। उसने नम्रता के बेटे की तरफ इशारा किया। रीमा बोली, जिसने दी थी उसने ले ली। वैसे हुआ क्या था? नम्रता रोते रोते बोली, कुछ नहीं। रात को अच्छी भली खाना खाकर सोई। सुबह थोड़ा जल्दी उठ गई। बोली कि मम्मी, मुझे चक्कर आ रहा है। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कहा कि ऐसे ही आया होगा, तू जाकर सो जा। फिर ऐसी सोई कि उठी ही नहीं। सहेली बोली, कुछ भी कहो भाई, ऐसा पाला पलाया बच्चा चला जाए तो कौन हिम्मत रख सकेगा। कुदरत को लेना ही था तो पहले ही ले लेता, इतने दिन भी क्यों रखा। उसकी इस बात से नम्रता और ज़्यादा रोने लगी तो उसकी सास बोली, बस ऐसे ही रोती रहती है सारा दिन। सब अपने हाथ में होता तो जरूर कुछ करते, पर अब क्या करें। मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जाता। रोने से क्या वह वापस आ जाएगी। तुम ही लोग समझाओ इसे। अब निक्की बोली, सही बात है, रोने से वह वापस नहीं आ जाएगी। यही शुक्र मना कि बेटी थी, बेटा होता तो। निम्मी ने उसका हाथ पकड़कर दबा दिया तो वह चुप हो गई। सांत्वना प्रकट कर और नम्रता को रुला करके वो घर से बाहर आ गई। गाड़ी में बैठते बैठते रीमा बोली, उसकी देवरानी को देखा कैसी मटक मटक कर घूम रही थी। लग ही नहीं रहा था कि उसे कोई दुख हुआ है। सुमी बोली, हाँ, और उसकी सास भी ऐसा कैसे मुंह बना रही थी जब नम्रता रो रही थी। सहेली ने भी हाँ में हाँ मिलाई और क्या बोल रही थी कि मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जाता। बता, उसकी पली पलाई बेटी चली गई तो क्या वह रोएगी नहीं। ये ससुराल वाले होते ही ऐसे हैं। पर कुछ भी बोले, मुझे तो कुछ प्यार वार का ही चक्कर लगता है। बदनामी के डर से कुछ खा लिया होगा। हाँ, इसीलिए ससुराल वाले दुख मनाने का नाटक कर रहे थे। सोच रहे होंगे अच्छा हुआ गई, नहीं तो कौन बदनामी का ठिकरा झेलता। फिर दहेज भी बच गया। निक्की ने भी सहेली की हाँ में हाँ मिलाई। रीमा बोली, और क्या ऐसी वैसी कोई बात सामने आती तो शादी करना मुश्किल हो जाता। अब छोड़ो सुमी, मुझे मार्केट से कुछ सामान खरीदना है, तो गाड़ी उस तरफ घुमा लेना। निक्की भी क्यों पीछे रहती, उसे भी बाजार के कई काम याद आ गए। बोली, हाँ यार सुमी, 1-1.5 घंटा लगेगा, पर कुछ खरीदारी हो जाएगी। सबकी सब तैयार थी, अतः सुमी ने गाड़ी मार्केट की तरफ घुमा ली। शॉपिंग, खाना पीना और हंसी मजाक के बाद सभी सखियां कच्ची मौत का मातम मनाकर घर लौट आई।